एक्सरसाइज 22.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या गिवन है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड टेबल। फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पर क्वेश्चन 8 में जो है हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 50, मतलब 50 मार्क्स में से उन स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आए वो हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा है ये हमें टेबल के फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं हमारी फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये ग्रुप्ड टेबल गिवन है हमें। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो डेटा है हमारा वो ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है। तो हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। अब ग्रुप्ड डेटा है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्रुप डेटा जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस के साथ है या डिस्क्रीट क्लासेस के साथ है। ये हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स हैं या इनको हम क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ नंबर्स या क्लास इंटरवल्स से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ग्रुप्ड डेटा है वो कंटिन्यूस क्लासेस के साथ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमें गिवन डेटा है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि गिवन इज ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा हमारे पास दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूस क्लासेस के साथ और एक डिस्क्रीट क्लासेस के साथ। यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है वो हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस के साथ है। अब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो डेटा हमें गिवन है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। अगर ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इन 4 कॉलम्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, बाकी ये 2 कॉलम्स में जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम खुद फाइंड करेंगे। मार्क्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मार्क्स की जगह हम क्लास लिमिट्स भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी ये हम खुद फाइंड करेंगे। अब हम क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए पहले हमें डी की वैल्यू पता होना चाहिए। डी जो है हमारा स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को शो करता है। इस देखिए अब डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। एक क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है उसको उससे पहली वाली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट जो है वो 30 है, इस क्लास की अपर क्लास लिमिट जो है वो 29 है। तो हम 30 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स टू 30 माइनस 29। 30 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी डी की वैल्यू 1। अब ये जो डी की वैल्यू आई है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू है हमारे पास 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 0.5। इस 0.5 को हम हर क्लास की लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे, अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 24.5। अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 29.5। यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 29.5। 34 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 34.5। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 34.5। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 39.5। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 39.5। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 44.5। इधर हो जाएगा हमारे पास 44.5 और इधर हो जाएगा हमारे पास 49.5। हमारे पास ये सारी क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हैं। अब क्लास बाउंड्रीज़ में देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इधर भी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वाली वैल्यू सेम है। ठीक, अब देखिए क्लास बाउंड्रीज़ हमने किस लिए फाइंड की हैं कि अगर हमारा डेटा पॉइंट्स में हो या डेसिमल में हो तो उन वैल्यूज़ को कवर करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बनाते हैं। देखिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है यही हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। 9 यहाँ पे आ गई, फिर ये 9 में 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 27। 27 में 35 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 62।
62 में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 79। 79 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 84। 84 जो है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो करता है। इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू 84। जितनी यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आई है उतनी ही ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वन वैल्यू आएगी वो आपकी उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे आपके पास सिग्मा एफ की वैल्यू होगी। देखिए अब हम इस फार्मूले से मीडियन फाइंड करेंगे। एल जो है हमारी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास को शो कर रहा है, एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, एफ जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। और यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। मीडियन क्लास से जो एक ऊपर क्लास होगी वहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 क्लासेस में से मीडियन क्लास कौन सी होगी वो फाइंड करने के लिए अब हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर एन जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए हमारे पास कितनी है, 84 हैं। तो हम यहाँ पर एन की जगह 84 पुट कर देंगे। 84 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 42। अब हमारे पास हो जाएगा एम क्लास इक्वल्स टू 42nd ऑब्जर्वेशन। अब हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन क्लास हमारी वो होगी जहाँ पर हमारी 42nd वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो लाई करती है। अब यहाँ पे देखिए 42nd वाली ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से चेक करेंगे? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से हम देखेंगे कि हमारे पास 42nd वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए 9 तक ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे हैं, 22nd तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हैं, 62 तक ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब 42nd वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस वाली क्लास या इस वाले ग्रुप में होगी। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, एम क्लास। देखिए अब हमारी मीडियन क्लास कौन सी है? ये हमारी मीडियन क्लास है जहाँ पर हमारी 42nd वाली ऑब्जर्वेशन लाई करती है। अब देखिए अब इस वाली क्लास से हम वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जो हमें अपने फार्मूला में पुट करनी है। लोअर क्लास बाउंड्री हमारी ये हो जाएगी 34.5, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 35, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 84 हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ये जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली जो एक क्लास है वहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो वाली वैल्यू जो है हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर क्लास लिमिट को आपस में माइनस कर दें या किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट को आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज 42nd ऑब्जर्वेशन लाइज इन, इस वाली क्लास या इस वाले ग्रुप में लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 till 39, 35 till 39। so it is a median class with L जो है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन क्लास की, तो ये हमारे पास हो जाएगी 34.5। ये है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एच जो है हमारे पास वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? हम दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की अपर क्लास लिमिट को माइनस कर दें या दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दें तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। देखिए हम 44 में से 39 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। 44 माइनस 39 इक्वल्स टू 5 होगा, तो इसका मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया हमारे पास 5।
एफ जो है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ इक्वल्स टू 35 एंड जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो हमारे पास हैं 84 लिख दिया हमने। और देखिए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जो हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास में जो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है वो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास सी हो जाएगा 27। अब देखिए अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे। देखिए अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m इक्वल्स टू l की वैल्यू है हमारे पास 34.5 पुट कर दिया हमने। साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 5 है, 5 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है हमारे पास 35 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 84 है, 84 लिख दिया डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 27 है, 27 लिख दी हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे m इक्वल्स टू 34.5 प्लस, देखिए अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5, 5 7 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/7। 84/2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 42 माइनस 27। अब यहाँ पे हो जाएगा अब हमारे पास m इक्वल्स टू 34.5 प्लस 1/7। 42 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। अब हो जाएगा हमारे पास m इक्वल्स टू 34.5 प्लस 15/7। m इक्वल्स टू 34.5 प्लस 15/7 हो जाएगा हमारे पास 2.142। 34.5 प्लस 2.142 जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 36.64। ये हमारे पास आ जाएगी मीडियन की वैल्यू।